गेम्स खेलना किसे पसंद नहीं है, चाहे बच्चे हो या बड़े, हर कोई गेम्स बड़े मजे से खेलता है। और अगर आप 90s के किड्स हो तब तो फिर आपको पता ही होगा कि इन गेम्स के चक्कर में हमने ना जाने कितने सारे पैसे उन गेम सेंटर में जा के वेस्ट कर दिए हैं। सुपर मारियो, फ्लैपी बर्ड, पैक-मैन ऐसे गेम्स हमारे फेवरेट हुआ करते थे और आज भी कई बच्चों के फेवरेट गेम्स है। इन गेम्स को खेलने का क्रेज इतना बढ़ जाता है कि पेरेंट्स से मार खाकर ही कम होता है। हर कोई इन सारे गेम्स के एंडिंग तक पहुंचना चाहता है। वेल आजकल तो इंटरनेट पे ऐसी कई सारी तरकीबें हैं जिससे आप किसी भी गेम की एंडिंग पता लगा सकते हो, लेकिन गेम को उनके असल लेवल को पार करके खेलने में जो मजा है वो शॉर्टकट में कहाँ है, राइट? आज हम इस वीडियो में इन सभी मशहूर, फेमस, पॉपुलर गेम्स के एंडिंग को देखेंगे जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है और कई लोगों की ख्वाहिश होगी इन गेम्स के एंड तक पहुंचना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, फ्लैपी बर्ड। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे ये गेम पसंद ना हो। इस गेम को डोंग न्यूएन ने बनाया था। डोंग ने इस गेम को सिर्फ 2 से 3 दिन में ही डेवलप कर दिया था। 24 मई 2013 को इस गेम को रिलीज कर दिया गया था। गेम डेवलपर डोंग का कहना है कि वो शुरू में इस गेम का नाम फ्लैप फ्लैप रखने वाले थे, लेकिन उस नाम से ऑलरेडी एक गेम बना हुआ था, इसलिए उन्होंने इसका नाम फ्लैपी बर्ड रख दिया। रिलीज होने के 2 हफ्तों में ही ये गेम वायरल हो चुका था। दुनिया भर में लोग इस गेम के दीवाने बन चुके थे। ये गेम दिखने में भले ही सिंपल है लेकिन असल में है काफी मुश्किल। लेकिन कभी आपने सोचा है इस गेम के एंडिंग में क्या होता होगा? बहुत कम लोग हैं जो इस गेम के एंड तक पहुँचे हैं। इस गेम का एंडिंग पॉइंट 1000 है। इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद सुपर मारियो सामने आ जाता है और फिर वहाँ हमें सुपर मारियो का सामना करना पड़ता है। सुपर मारियो प्लेयर पर गोलियां चलाता है। आप जितना चाहे ट्राई कर लो लेकिन आप मारियो से बचकर आगे ही नहीं बढ़ पाओगे और फिर एंड में मारियो फ्लैपी बर्ड के सर पर कूद जाता है। यही इस गेम की एंडिंग होती है। नंबर 2, डक हंट। अगर आपका जन्म 90s में हुआ है तो ये गेम आपका काफी फेवरेट रहा होगा, जिसमें एक कुत्ता सूंघते हुए खेत में कूद जाता है। कुत्ते के कूदने के बाद खेत से डक्स उड़ना शुरू होता है और इन उड़ते डक्स यानी बतखों को मारने के लिए आपके हाथ में गन होती है। इस गन को टीवी की तरफ करके निशाना लगाना होता है। जब आपका निशाना उड़ते हुए डक पर सही लगता है तब कुत्ता डक को पकड़कर आपको दिखाता है। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है वैसे गेम और भी मुश्किल होने लगता है। इस गेम के एंडिंग पॉइंट तक पहुंचना काफी मुश्किल है। 100 लेवल पर जाकर इस गेम की एंडिंग होती है। 100 लेवल पर ये डक्स काफी तेजी से उड़ने लगते हैं और निशाना लगाना काफी मुश्किल हो जाता है और बस इसी लेवल पर इस गेम की एंडिंग हो जाती है। नंबर 3, टी-रेक्स पिक्सल डायनासोर। ये गेम तो आप सबको पता ही होगा। जो लोग क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं उन सभी ने ये गेम दिन में ना जाने कितने ही बार खेला होगा। जब भी इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है तब क्रोम हमें इस गेम को खेलने का ऑप्शन देता है। गूगल ने इस गेम को इसलिए बनाया है ताकि जब भी इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है तब यूजर्स बोर होने के बजाय एंटरटेन के लिए इस गेम को खेल सके। लेकिन 2014 में जब ये गेम बना उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि गूगल ने इस गेम को क्रोम से हटाने के बारे में भी सोचा था। जी हाँ, क्योंकि इस गेम को खेलने का क्रेज इतना बढ़ गया था कि लोग सिर्फ इस गेम के लिए ही क्रोम यूज करते थे और क्रोम का मेन यूज तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन फिर बाद में इसकी पॉपुलैरिटी देखकर गेम बंद करने का डिसीजन कैंसिल कर दिया गया। बट पब्लिक डिमांड पर ये गेम कंप्यूटर के साथ ही साथ एंड्रॉइड पे भी आने लगा और जब एंड्रॉइड पे ये गेम स्टार्ट हुआ तब लोगों ने इस गेम को खेलना इतना सीरियसली ले लिया कि 2018 में सिर्फ एक ही महीने में 270 मिलियन लोगों ने इस गेम को खेला था, यानी
27 करोड़ लोगों ने इस गेम को सिर्फ 1 महीने में खेला था। ये गेम लोगों को इतना पसंद आया कि लोग अपने ऑफिस का काम छोड़कर इस गेम को खेलते थे। तो गूगल ने इसलिए एक स्पेशल सेटिंग बनाई जिससे कॉर्पोरेट कंपनी को इस गेम को डिसेबल करने का ऑप्शन भी दिया गया था। लेकिन अगर हम इस गेम के एंडिंग की बात करें तो इस गेम में हर 10,000 पॉइंट के बाद नेक्स्ट लेवल शुरू होता है और इस गेम में इतने सारे लेवल्स है कि कोई भी इंसान इस गेम के एंड लेवल तक नहीं पहुंच सकता। क्रोम इंजीनियर एडवर्ड जंग का कहना है कि इस गेम को पूरा करने के लिए एक इंसान को 17 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे, यानी 1,70,000 साल। तो आप समझ सकते हो कि इस गेम की एंडिंग मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नंबर 4, पैकमैन। आप सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये गेम जरूर खेला होगा। इस गेम को 1980 में एक जापानी कंपनी नैमको ने डेवलप किया था। इस गेम में जो पैकमैन कैरेक्टर है उसे स्क्रीन पे बने सारे डॉट्स को खाना होता है। इस पैकमैन को पकड़ने के लिए गेम के अंदर घोस्ट के कैरेक्टर भी बनाए हुए हैं। इस गेम में 21 लेवल तक जाना आसान है, लेकिन उसके बाद घोस्ट की स्पीड पैकमैन से डबल हो जाती है। ज्यादातर सभी लोगों का मानना है कि इस गेम में 255 लेवल्स है और जहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस गेम को एक्सपर्ट बिल्ली में चलने लगातार खेलने के बाद लेवल 255 को भी पार कर दिया था और वो लेवल 256 पर पहुंच भी गए थे। लेकिन तब उनको पता चला कि इस लेवल पर गेम में कुछ एरर्स है। यहाँ आधी स्क्रीन पर नॉर्मल गेम चलती है और आधी स्क्रीन पर प्रोग्रामिंग मिस्टेक की वजह से रैंडम नंबर शो होते हैं। लेकिन बिली ने इस लेवल को भी पार कर दिया था और उसके बाद वो डायरेक्ट लेवल 1 पर पहुंच गए। नंबर 5, सुपर मारियो। वेल, ये गेम तो सभी के बचपन का साथी था, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि जिस गेम को हम दिन रात खेलते थे उसमें जो सुपर मारियो था वो सिर्फ एक प्लम्बर था जो अपनी 9 to 5 जॉब करता था। इस गेम में हर सीरीज से दूसरी सीरीज एकदम डिफरेंट होती है, लेकिन हम बात करेंगे सुपर मारियो की फर्स्ट सीरीज सुपर मारियो ब्रदर्स के एंडिंग की। इसके लेवल्स को पार करना काफी मुश्किल है। वेल, इस सीरीज में होता ऐसे है कि मारियो की प्रिंसेस यानी प्रिंसेस पीच किडनैप होती है और इस पूरे सीरीज में मारियो अपने भाई की हेल्प से प्रिंसेस को बचाने के लिए भागता फिरता है। इस गेम के एंडिंग में विलेन ब्राउजर, जिसने प्रिंसेस को किडनैप करके रखा होता है, वो मारियो पर अटैक करता है। मारियो और ब्राउजर की फाइट शुरू होती है और जब मारियो ब्राउजर को हराकर प्रिंसेस के पास पहुंच जाता है तभी ये लेवल एंड हो जाती है और उसके बाद गेम फिर से लेवल 1 से शुरू हो जाती है। तो ये थे इन सारे गेम्स के एंडिंग्स जहां तक पहुंचने की हम सबकी ख्वाहिश होती है। तो आज आपने इन सारे गेम्स के एंडिंग्स को तो देख ही लिया होगा एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे नए फन इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।